नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बेहद अद्भुत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। प्रिय दर्शकों, किसी भी ग्रह की महादशा आपको चल रही है, पूर्व में महादशा के ऊपर हमने बहुत से कार्यक्रम किए और आप तक पहुंचाए और आपको बताए भी कि महादशा का अध्ययन कैसे किया जाता है, कैसे जाने कि ये महादशा मेरे लिए अच्छी जाने वाली है या नहीं जाने वाली। प्रिय दर्शकों, अगर अभी तक आपने वो कार्यक्रम नहीं देखे हैं तो अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको महादशा की प्लेलिस्ट मिलेगी और उन सभी वीडियोस को देख डालिए। 5 से 6 वीडियो आपको वो मिलने वाली है ताकि आपको ये विषय भी आसानी से समझ में आ पाए। आज का जो हमारा विषय है ये महादशा से संबंधित ही विषय मैं आपको बताने वाला हूं प्रिय दर्शकों, लेकिन ये बड़ा गहराई का विषय है। अगर आप मेरे नए दर्शक हैं, आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इस विषय को समझने के लिए, तो आप पहले पूर्व की वीडियोस देखिए जिसमें ज्योतिष के बारे में छोटी छोटी बातें बताई गई है शुरुआती दौर की। तो पहले वो देखिए, उसके बाद ये कार्यक्रम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो मेरे पुराने दर्शक हैं उनके लिए तो ये कार्यक्रम बेहद अद्भुत और अनोखा है। मैं कह रहा हूं प्रिय दर्शकों, इसको लिख लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा इन बातों को जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। किसी भी ग्रह की महादशा हो उस पर हम पहले विचार कर चुके, लेकिन कौन सी महादशा जातक को कष्ट देती है, जीवन में परेशानी कब उसके जीवन में आ जाती है, आज हम कुछ 9 ऐसी बातें ज्योतिष की जानने वाले हैं। कुछ 9 ग्रह दशाओं का सहयोग हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, मैंने उदाहरण के लिए ये कुंडली ली हुई है, अगर आपकी कुंडली मीन लगन की है या मेष लगन की है, कोई भी हो सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी 12वें ग्रह में जो 12वां भाव है कुंडली का, उस ग्रह का महादशा हो, जैसे कि यहां पे मीन राशि बनी हुई तो गुरु की महादशा हो मेष राशि में के लगन के जातकों के लिए, और दूसरे भाव का अंतर आ जाए, मैंने क्या कहा, 12वें ग्रह की जो भाव है आपका 12वां भाव, उसकी महादशा चल रही हो और उसमें दूसरे भाव का अंतर आ जाए, तो ये जातक के लिए बड़ा कष्ट देने वाला, कष्ट पीड़ा देने वाला, धन की हानि करवाने वाला, व्यय करवाने वाला, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाने वाला, कहीं ना कहीं परेशानी देने वाला होता है। इस दशा में जातक को कष्ट मिलता है। जब भी 12वें भाव के स्वामी की दशा चलेगी, उसमें दूसरे भाव का अंतर चलेगा तो कष्ट मिलेगा, क्योंकि 12वां भाव व्यय का है और दूसरा भाव जन्म कुंडली का धन का है और दूसरा भाव मारक भाव भी है जन्म कुंडली का। तो जब ये दशा चलेगी, महादशा हो 12वें भाव की और अंतर दशा आ जाए दूसरे भाव की, तो जातक को कष्ट अवश्य मिलेगा। वही प्रिय दर्शकों, दशा हो 12वें भाव की, 12वें भाव के स्वामी की महादशा चल रही हो और कोई पाप ग्रह 12वें भाव में ही बैठा हो, जैसे राहु, शनि, सूर्य 12वें घर में बैठे हुए हो, तो जब उसका अंतर आएगा, जब 12वें घर के भावेश की जो दशा चली हुई है उसमें 12वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो आपकी जन्म कुंडली में, उसका अंतर आएगा, तो भी जातक के लिए वो बड़ा कष्टप्रद होगा, जातक को कष्ट देगा, बड़ा ही कष्ट देने वाला होता है। अगला सूत्र कहा प्रिय दर्शकों, जो महादशा से संबंधित है, अगर अष्टम भाव की महादशा आ जाए, आपको अष्टम भाव की महादशा आ जाए, उसमें अष्टम का ही अंतर रहे, मतलब अष्टमेश का ही अंतर रहे, तो भी वो कष्टप्रद होता है प्रिय दर्शकों, उसमें भी जातक को कष्ट देखने को मिलता है। वहां अगली बात कही ग्रह दशा के सहयोग में कि 8वें भाव की महादशा चल रही हो आपको और उसमें 6ठे भाव का अंतर आ जाए, जो 6ठे भाव का स्वामी है उसका अंतर आ जाए, तो भी जातक को बड़ा कष्ट मिलता है जीवन में। अगला कहा प्रिय दर्शकों, अगली सूत्र सुनिए जो मैं आपको समझा रहा हूं ग्रह महादशा से संबंधित, कि 6ठे भाव की महादशा हो आपको, किसकी हो, 6ठे भाव की महादशा चल रही हो और उसमें अष्टमेश का अंतर आ जाए, उसमें अष्टमेश का अंतर आ जाए, तो भी ये कष्टप्रद होता है प्रिय दर्शकों। अगला सूत्र सुनिए प्रिय दर्शकों, जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, अष्टमेश की महादशा हो, अष्टम भाव की महादशा चल रही हो और कोई पाप ग्रह 6ठे भाव में बैठा हुआ हो, उसका अंतर आ जाए आपके महादशा में,
अष्टम भाव की महादशा चल रही हो और उसमें छठे भाव में जो पाप ग्रह बैठा है उसका अंतर आ जाए, तो भी जातक जाति का हो या कोई हो उसके लिए कष्टप्रद वो समय रहता है। वही प्रिय दर्शकों अगला कहा, अगली महादशा है, अगर जन्म कुंडली में छठे भाव की महादशा, जैसे बुध है, यहाँ पे छठे भाव का स्वामी कौन है? बुध है। उदाहरण से समझिए, बुध है। अब बुध बना और इसके अंदर, बुध के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है? अष्टम भाव में पाप ग्रह। अष्टमेश की तो हो चुकी, अगर बुध में मंगल का अंतर आएगा तो भी कष्ट, अगर मंगल में बुध का अंतर आएगा तो भी कष्ट। अब यहाँ पे पाप ग्रह की बातें चल रही हैं। छठे भाव की महादशा हो और अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ हो, अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो भी ये जीवन कष्टप्रद बना देगा जब इनकी महादशा आएगी। प्रिय दर्शकों महादशा में इनका अंतर आएगा। वही प्रिय दर्शकों क्या कहा, अष्टमेश या छठे भाव में कोई पाप ग्रह बैठे हो 6, 8, 12 में, और इन्हीं की किसी की महादशा हो, छठे भाव की अष्टम और 12वें भाव की महादशा चल रही हो और इन भाव में कोई पाप ग्रह बैठे, उनका अंतर आएगा, तो भी वो कष्टप्रद जातक के लिए वो समय रहने वाला है। ऐसा कोई जातक नहीं है प्रिय दर्शकों इस जीवन में कि जिनके जीवन में ये महादशा ना आए या ये इनका अंतर ना आए। वहीं अगला कहा, छठे और आठवें भाव का स्वामी, छठे और आठवें भाव का स्वामी कुंडली में जाके लगन में बैठ जाए तो भी इनकी महादशा आएगी, तो भी वो कष्टप्रद रहने वाली है। प्रिय दर्शकों अगला कहा, जो अगली ग्रह महादशा है उनकी जो हमारे ऋषियों ने जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। अगला जो ग्रह दशा का संयोग है वो कहता है, अगर 12वें घर में राहु बैठे हुए हैं, 12वें घर में राहु बैठे हुए हैं और किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, पाप ग्रह कौन है प्रिय दर्शकों? शनि, सूर्य और राहु, यही तीन सबसे ज्यादा पाप ग्रह हैं। अब इनमें से शनि की दृष्टि पड़ जाए राहु के ऊपर, तो जब राहु की महादशा आएगी, यकीन मानना प्रिय दर्शकों तराई तराई कर देगी, जीवन को बिल्कुल तहस नहस कर देगी उस समय। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, देखा हुआ है। आप अगर आपकी कुंडली 12वें घर में राहु बैठे हैं और शनि से दृष्ट हैं, तो आप प्रार्थना यही करना कि वो महादशा आपके बचपन काल में ही गुजर जाए, वरना वो आपको बड़ा कष्ट देगी, याद रखना। तो ये कहा प्रिय दर्शकों। अब आपको मैं समझाता हूं कई जगह क्या है प्रिय दर्शकों, जो लगन है, जैसे कि कुंभ लगन की कुंडली हो, कुंभ लगन में क्या हो गया, 12वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का जो स्वामी है वो ही शनि बन जाएंगे, क्योंकि यहां पे मकर राशि आ जाएगी। अब क्या लग्नेश ही कष्ट देगा? प्रिय दर्शकों जरूर देगा। अब इसको समझिए, अगर 10 नंबर यहां पे लिखा शनि लग्नेश बने, मैंने क्या कहा, इनकी महादशाओं में 12वें घर, अष्टम, षष्ठ भाव, त्रिक भाव की अंतर को, इनमें पाप ग्रह बैठा है, इन भावों की महादशा चल रही है और इनमें पाप ग्रह बैठा है, उनका अंतर आ जाए तो कष्ट होगा। अब शनि की महादशा हो आपकी कुंडली में, वो लग्नेश हो गया, लेकिन वो 12वें घर का स्वामी भी है, और जब इनमें 6, 8, 12वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है, इनका अंतर आएगा तो अवश्य वो दशा भी आपको कष्ट देने वाली रहेगी। इस विषय को आप समझ गए होंगे भली भांति, जो मैंने आपको समझाना चाहा। और प्रिय दर्शकों इन ग्रह के महादशाओं को कहीं नोट कर लीजिएगा, कहीं लिख कर रख लीजिए, ताकि आपको याद रहे, या आप जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं या कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको बड़ी सहायता ये ग्रह दशा का सहयोग आपको पहुंचाने वाला है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको ये चीज समझ में आ जाए आसानी से। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।